कोरोना के संकट काल में प्रत्येक प्रवासी को आर्थिक मदद देने का काम करने वाली बिहार सरकार बड़प्पन के पात्र हैं। भारत 50 वेंटिलेटर एक दिन में बना पाता था, लेकिन आज 1000 वेंटिलेटर प्रत्येक दिन सप्लाई देने में सक्षम है। यह बातें वर्चुअल रैली के दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत योजना बनाई गई है, जिसके तहत डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अंत्योदय जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। गरीब और किसान के खाते में गए पैसे के बारे में भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि यह नरेंद्र मोदी जी के जनधन योजना खाते की देन है कि प्रत्येक प्रवासी से लेकर सभी लोगों के सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं। क्षेत्र के विकास के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मोकामा पुल, भागलपुर के सिल्क, गंगा ब्रिज और 4 लेन सड़क आदि का भी जिक्र किया। लोगों से उन्होंने अपील किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए और अपने अपने उद्योग को बढ़ावा दीजिए। देश के 116 जिले चुने गए हैं, जिसमें भागलपुर जिला भी शामिल है। ऐसे अवसर का लाभ आप सभी लोग उठाएं। गरीबों की चिंता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भागलपुर से जितने आवास योजना के तहत आवेदन आएंगे, उसे आवास देने का काम किया जाएगा। हमारा अगला लक्ष्य है गंगा के किनारे 4 लेन हाईवे का निर्माण का काम। मैं खुद इंस्टीमेटिंग कमेटी का सदस्य हूं। गंगा हाईवे बक्सर तक आ गई है, उसका पैसा भी रिलीज हो चुकी है। बक्सर से भागलपुर तक भी अगला 4 लेन सड़क हो जाएगा, ताकि गंगा किनारे फौरन सड़क के आप सभी लोग दिल्ली पहुंच जाइए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के इस संबोधन पर भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत व अभिनंदन किया। इसके पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया। वहीं वर्चुअल रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोविड जैसे महामारी के दौर में प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया है कि लोगों को अपने देश पर गर्व हो रहा है। हमें एक ऐसा नेता मिला जो 137 करोड़ हिंदुस्तानी को साथ में लेकर कोविड की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। दूसरी तरफ इस लड़ाई में भी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। इसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। चाइना से बॉर्डर पर तनाव है। कांग्रेस के नेता सुबह उठकर कोड़ी बकवास करते हैं। समझौता करने वाली कांग्रेस आज हमें उपदेश दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद कार्यक्रम को भागलपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी तिलका मांझी स्थित वृंदावन हॉल में जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के अध्यक्षता में सुना। इस दौरान कार्यक्रम को विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अभय वर्मन, जिला प्रभारी रामानंद चौधरी, पूर्व प्रत्याशी अर्जित शाश्वत चौबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम का मंच संचालन सोनू घोष व धन्यवाद ज्ञापन मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह ने किया। कार्यक्रम के अंत में जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला ने संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों को संकल्प दिलाया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष नभय चौधरी, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, अभिनव कुमार, जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह, संतोष कुमार, विजय कुशवाहा, उमाशंकर, प्रणव दास, मनीष दास, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, प्यारे हिंद, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक बंटू, शशि मोदी, गौरव दास, संजय भट्ट, माला सिंह, श्वेता सिंह, कुमार विजेंद्र रजक, प्रिंस मंडल, रोशन सिंह, पृथ्वीराज, राजेश टंडन, चंदन ठाकुर, रूबी दास, अनामिका ठाकुर, चांदनी पासवान, बबीता मिश्रा, जिया गोस्वामी, देवेन पांडे,
मानस सिंह, शुभम मिश्रा, विकास यादव, नीरज कश्यप, गुड्डू रॉय, आशीष पांडे आदि दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक साथ कार्यक्रम से जुड़कर सीधा प्रसारण देखा। देखिए, आज भागलपुर विधानसभा का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार जो दूसरा कार्यकाल है उसके प्रथम वर्ष उपलक्ष्य पर हमारे देश के और प्रदेश के नेता कई जगह संबोधित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी और इस कार्यक्रम के पूरे बिहार के प्रभारी राजेश वर्मा जी का उद्बोधन हमें प्राण से प्राप्त हुआ। और हम सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम करके दिखाया है। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे डेंगू के समय हम लोगों ने आगे बढ़कर काम किया, अभी कोरोना के संकट काल में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन वितरण कार्य, मास्क वितरण कार्य हम लोगों ने करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। लेकिन पूर्व में जो जनता ने भरोसा दिखाकर जिनको विधायक बनाया यहाँ से, उन्होंने 5 साल सोने का कार्य किया और अब जब चुनाव आ रहा है तो वो फिर अभी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ, ये हमने उनसे आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अब सिर्फ चुनाव में उतरने से नहीं होगा। आप 5 साल सोते रहे, उस सोने का खामियाजा अगले विधानसभा चुनाव में जनता आपको देगी। और भारतीय जनता पार्टी में लोग विश्वास करती है। और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मैं इस जनसंपर्क के दौरान जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो महिलाएं खासकर बहुत अच्छे से बोलती हैं कि आज तक हम लोगों को ना तो पति के द्वारा, ना तो बच्चे के द्वारा, ना तो हम लोग का खाता कभी खुलवाया गया और कभी हम लोग अपना पैसा क्या होता वो हम लोगों ने नहीं जाना। लेकिन बहुत वो हमारे अंगिका भाषा में कहती हैं, हमरा ला मोदी जी बेटा छे, मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री कम, हमरा बेटा ज़्यादा छे। तो ये भाव महिलाओं के अंदर पैदा करने का कार्य आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो उनके नेतृत्व में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे और आगामी विधानसभा के चुनाव में हम लोग बहुत सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करके अपनी एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। इसी आह्वान के साथ यह आज का कार्यक्रम आयोजित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार जन संवाद के माध्यम से भागलपुर विधानसभा में आज जन संवाद हो रहा है। दिल्ली से, पटना से और भागलपुर से एक साथ तमाम हमारे नेतागण जुड़े हैं। 1 वर्ष का जो प्रधानमंत्री जी का दूसरे सत्र का कार्यकाल रहा है उसके विषय में जनसंवाद चल रहा है। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी पटना कार्यालय से, और वहीं दिल्ली से हमारे प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी भी हैं। उनका उद्बोधन हम लोगों ने सुना। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बोलने वाले हैं। हम सभी लोगों का जो देश के अंदर एक एकात्म भारत, आत्मनिर्भर भारत और जो गरीब कल्याण पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसका अभिनंदन करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि 32 ज़िले जो बिहार के हैं उसको भी उसमें समायोजित किया गया है 50,000 करोड़ में, जिसमें प्रवासियों को 125 दिनों तक काम मिलेगा। उसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से गरीब कल्याण योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपया केवल एसएमईज़ को, यानी कि मीडियम, स्मॉल और मध्यम वर्गीय सूक्ष्म उद्योग जो होता है उसको दिया गया है। साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपया कृषि को दिया गया है। दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, इस प्रकार के कृषि जो और बाकी हैं उसको दिया गया है। तो देश भर में कोविड में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आज 3 लाख से ज़्यादा पीपीई किट बन रहा है, 3 लाख से ज़्यादा मास्क प्रतिदिन बन रहा है, जबकि ये पहले नहीं होता था। वेंटिलेटर निर्माण अपने देश में होने लगा है। देश में इस महामारी के दौरान भी आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में 2.87% ही डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि इम्यूनाइजेशन जो हमारा जो इम्यून पावर है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है। पूरा देश इस महामारी में कोविड-19 से लड़ रहा है और 42% लोग ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देश के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सब हो रहा है। हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने यह कदम उठाया है। पूरा भागलपुर आज
अलग अलग जगहों पर हर बूथ पर सप्तऋषि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। डिजिटल इंडिया इतना सशक्त हुआ है कि अलग अलग जगह पर बैठ करके जूम ऐप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से यह कार्यक्रम हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना करके देख पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बढ़ता हुआ भागलपुर, जिस प्रकार देश का विकास हुआ, भागलपुर में भी आने वाले समय में विकास जरूर होगा। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आज कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवगछिया अनुमंडल जहां एक तरफ कोरोना का दंश झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग लापरवाह हो बाजारों में भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। पिछले 5 दिनों में कोविड-19 के लगभग 40 केस सामने आ चुके हैं। प्रशासन द्वारा 4 बार शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है, परंतु शायद इन घोषणाओं का अमल नहीं के बराबर हुआ है। रविवार को पुनः कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बावजूद आज सड़कों पर एवं बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। मॉल और कोचिंग संस्थान भी खुल रहे हैं। ये स्थितियां डराने वाली हैं। जितना आवश्यक लोगों के सावधानी बरतने की है, उतना ही आवश्यक है कि प्रशासन इन परिस्थितियों से मजबूती से निपटे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.